तशक्कुर डिजिटल से खुशामदीद। नाजरीन कराम, पीटीआई सिंध में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में फूट पड़ गई। रोजनामा तशक्कुर न्यूज को बावसूख जराए से मौसूल होने वाली ऑडियोज पीटीआई नाम निहाद जमहूरियत की ठेकेदार और मैंडेट चोरी करने वालों के कारनामे अवाम के सामने लाने में सबसे आगे, सबसे पहले। पीटीआई जमहूरियत की दावेदार अपनी ही पार्टी में जमहूरियत ना ला सकी। मुनज़्ज़म और सियासी जमात का ढोंग रचाने वाली पीटीआई की पोल खुल गई। हलीम आदिल शेख जो माजी में मुख्तलिफ सियासी जमातों से होते हुए पीटीआई पहुंचे, उन पर इल्जामात की बौछार किसी और ने नहीं बल्कि पीटीआई के अपने रहनुमाओं ने की। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हलीम आदिल शेख। मैं देख रहा हूँ कि इंटर पार्टी के हवाले से गर्मी तो कई दिन से चल रही थी, लेकिन मैंने इससे पहले ना कोई बात की, ना कोई वीडियो दी, ना कोई वॉइस दी, ना कोई पैगाम चलाया। कैंडिडेट हम ज़रूर थे, लेकिन चूँकि हम सब आपस में ही थे और वर्कर्स एक दूसरे को हम जानते हैं, तो आपस में क्या कौन सा भी दूसरा इलेक्शन था कि हम कैंपेन करते। तो हमने आज तक सब दोस्त कह भी रहे थे कि आपने कोई बात नहीं की, आपने कोई मीटिंग नहीं बुलाई, आपने कोई आर्ट वर्क नहीं चलाया। हम आपस में ही थे, हमने क्या करना था। और इसमें तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कोई ये एक मजबूरी थी, चूँकि हमने पार्टी को कोई टेक्निकल इशू आ गया था, इलेक्शन होना था, तो ये एक मजबूरी थी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराना था। और उसमें सबका हक होता है। मैं समझता हूँ कि जो पार्टी के अंदर हैं, जो पार्टी में हैं, उन सब का हक है किसी भी ओहदे के लिए उम्मीदवार बनना। और वो हक कल भी था, आज भी है, और आइंदा आने वाली कल भी रहेगा। फिर इलेक्शन हो गए, फिर लड़ लेंगे। लाज़िम बात है कि हम सब कप्तान के वर्कर्स हैं, कोई जीतेगा कोई हारेगा। असल मसला ओहदे नहीं है, पार्टी इलेक्शन नहीं है। असल मसले इमरान खान साहब हैं और उनको आज़ाद कराना है, उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, उनके विजन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाना है और अपनी पार्टी को मजबूत करना है। तो मैं समझ सकता हूँ कि इख्तलाफ अगर बीच में कोई पैदा हुआ है, मेरा सबसे दरख्वास्त भी है, मशवरा भी है कि इसको इलेक्शन चले जहाँ तक पहुँचेगा, आगे भी होता है, इसको रखें, एक मस्बत तरीके से रखा जाए। लेकिन असल काम ये है कि हम अपनी पार्टी के मामलात पे तवज्जो दें आगे बढ़ के। अब हमने अपने मैंडेट भी वापस लेकर आना है। इस हवाले से हफ्ते को एक प्रोटेस्ट है, तो मैं आप सबसे कहता हूँ कि हम एक होकर उस प्रोटेस्ट में शामिल हों, भरपूर हिस्सा डालें। और चूँकि मैंडेट छीना हुआ मैंडेट वापस लेंगे तो इंशाअल्लाह हम 2/3 अक्सरियत से खान साहब की हुकूमत बनाएंगे। और हमारा असल टारगेट खान साहब की आज़ादी है, उन्हीं की वजह से हम सब हैं। इस वक्त जो भी अगर आपस में मैंने सुना है कि ग्रुपों में बड़ी तलखी चल रही है कोई, तो बराए कर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कोई तलखी ना करें। कुछ नहीं हुआ, हम सब एक हैं। चीज़ें आने जाने वाली होती हैं। आज कोई चीज़ मेरे पास है, कल कोई होता किसी और के पास होगा। अब मुझसे पहले किसी और के पास था। 10 साल पहले पार्टी आया था और अब मैं आके जेल, मतलब गिरफ्तार 9 मई के बाद जाके मैं सदर बना हूँ। तो चीज़ें सबको अपने अपने वक्त पे लोगों को हिस्सा मिल जाता है, सबका टर्न आती है और इंशाल्लाह सबकी आएगी। जो पार्टी के अंदर हैं, जो पार्टी का हिस्सा हैं, उनके लिए हमारे दिल भी खुले हैं, हम उनको दिल जान से वेलकम भी करते हैं। लेकिन मैं आप सब साथियों से कहता हूं कि आपस में तलखियां पैदा ना करें, हम एक हैं। ये एक प्रोसेस था, चलेगा या ख़त्म होगा, जैसा भी होगा, लेकिन इंट्रा पार्टी को बनाकर हम कोई आपस में इस इख्तलाफात की उस हद तक ना जाएं। तो बस आप सबके लिए पैगाम था कि मेरा दिल सबके लिए पहले भी खुला था, आज भी खुला है। जो पार्टी का वर्कर है उसके लिए बिल्कुल मेरा दरवाज़ा भी खुला है, मेरा दिल भी खुला है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आपस में भी कोई इख्तलाफात पैदा ना करें। हम एक हैं, हम सब कप्तान के टाइगर्स हैं, कप्तान के वर्कर्स हैं, इमरान खान के खिलाड़ी हैं। एक हमारा लीडर है। बाकी ये लोकल पैनल हों, ग्रुप्स हों, ये फ़र्जी से होते हैं, थोड़े से होते हैं, कुछ दिनों के लिए होते हैं। अल्लाह ताला हम सब का, आप सब का हमें नासिर हो। आप सब बराए करम एक हो जाएं। और मेरी तरफ से किसी का अगर दिल दुखा हो, मैं उसके लिए माजरत ख़्वाह भी हूँ, किसी भी वजह से। वैसे मैंने बात ही कोई नहीं की इलेक्शन के अंदर, मैंने तो कोई ना कैंपेन चलाई, ना कोई वीडियो दी, ना कोई आर्ट वर्क दिया, ना कोई वॉइस दी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आगे हम सब भाई बन के आगे चल रहे हैं। हमने बहुत शुक्रिया, बन के आगे चल। जिसमें सरदार शेर मोहम्मद रिंद और निसार नशर क्या कहते हैं, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मुझे अफसोस हो रहा है कि हलीम आदिल शेख इतने अरसे से सियासत कर रहा है और जमहूरी तरीके का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है पार्टी के अंदर। अपना इलेक्शन कमिश्नर जो इनका अपना ज़ाती दोस्त भी है और उसके फ्रंटमैन भी है, उसको सिंध का नूरुल हक कुरैशी को इसने मुकर्रर कराया। हमने कोई एतराज़ नहीं किया। इसने 2 सुन्नी इताद काउंसिल के 2 लोग जो है, रेहान बंधु का भाई और रेहान राजपूत भाई को लगाया, फिर उसको चेंज किया, फिर भी हमने एतराज़ नहीं किया।
हमने कहा चलो इलेक्शन का मुकाबला करते हैं। आज अपने ही फ्रंट में सिंध के इलेक्शन कमीशन के थ्रू हमारे पैनल को उसने उड़वा दिया है और जमहूरी तरीके से ये भाग रहा है और हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहा। कराची के वर्करों का, कराची के लोगों का, सिंध के वर्करों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी कारकर्दगी शायद उसके अपनी आंखों के सामने आ रही है। भाईजान, इतनी ज़रूरत है, इतने बहादुर हो, इतने सियासी वर्कर हो, पुराने लीडर हो, तो भाई मुकाबला करो ना गरीबों का, इन कारकुनों का मुकाबला करो ना। भागते क्यों हो? पैनल क्यों उड़वाते हो हमारा? आ जाओ ना मैदान में, मुकाबला करते हैं ना। इंट्रा पार्टी में आओ ना, मुकाबला करो ना। आप जीतोगे, हम आपको फूलों के हार पहनाने आएंगे, सलाम करेंगे, हम अपनी शिकस्त कबूल करेंगे। मगर आपको शिकस्त का खौफ इतना खा गया कि आप अभी से ही आपने जो है ना पैनल हमारा उड़वा दिया अपने नूरुल हक कुरैशी के थ्रू, जो आपका फ्रंटमैन रहा है, सारी दुनिया को पता है। फिर भी हमने एतराज़ नहीं किया। अब भी हम पार्टी की आदत से अपील करते हैं कि खुदारा आंखें खोलें। कराची में एक माफिया मुसलत है, एक प्री प्लानिंग के तहत सिंध में एक माफिया मुलविस है जो पीपुल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है। पीपुल्स पार्टी ने सिंध में तबाही और बर्बादी कर दी है। सिंध के लोगों में इमरान खान के बयानिए को रोका जा रहा है। सिंध के लोगों को तबाह और बर्बाद करने में यहाँ पर कराची के अपने यहाँ के सिंध की कैबिनेट के लोगों की हिस्सेदारी है, उनके साथ पार्टनरशिप है। हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर इंक्वायरी की जाए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दोबारा मुनक्कद किया जाए ताकि हर कोई इसमें जमहूरी तरीके से हिस्सा ले सके। ये पैगाम मैं अलीम आदिल शेख साहब के लिए छोड़ रहा हूँ। अलीम आदिल शेख साहब, जितना इमरान खान के लिए दुख आपको है, इतना ही दूसरे कारकुनों को, और इसी तरीके से खान साहब को जेल से छुड़ाना है कि आप ही जीते, तो ये बिल्कुल गैर अखलाकी बात है और मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। और खान साहब एक साफ शफाफ इलेक्शन के होने पे भी निकल सकते हैं और आप इस्तीफ़ा दें, अपना पैनल ख़त्म करें, इलेक्शन करें और अगले 4-5 दिनों में इलेक्शन फाइनल हो जाएगा। जो पैनल ऊपर आएगा वो भी खान साहब का है। आप जीतते हैं तो आप भी खान साहब के हैं और हम जीते तो हम भी खान साहब के हैं। मैं सरदार शेरमंद रिंद आपको चैलेंज करता हूं कि इस तरीके से, जिस तरीके से आप जीत के बैठ के और अभी हमें आप मक्खन लगा रहे हैं, इस तरीके से नहीं होगा। और ये एक जमहूरी पार्टी है, इसमें जमहूरी अमल चलेगा। डिक्टेटरशिप तो हम अच्छों बोलों की नहीं मानेंगे। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस्तीफ़ा दें, अपना पैनल ख़त्म करें, नया पैनल बनाए, हमारे से मुकाबला करें, जीतें और हम आपको दावत भी करेंगे, आपके घर पे रोटी भी खिलाएंगे, घर में आपको हार भी डालेंगे और मिठाई भी खिलाएंगे। वरना इस तरीके से हमें आपका इलेक्शन और आपकी जीत कबूल नहीं है। मैं इख्तलाफ करता हूँ सरदार शेरमंद रिंद, और इंशाल्लाह कराची में आपको कोने कोने पे आपके मुकाबला करेंगे और इस तरीके से हम आपको जीतने नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये पूरे सिंध के और कराची के और हैदराबाद के सबके कारकुनों की आवाज़ है। शुक्रिया। अगर मेरी बात को तकलीफ दी हो तो मैं उसके लिए माजूद ख्वाह हूँ। नाजरीन, क्या पीटीआई भी तमाम सियासी जमातों की तरह एक शख्सियत पसंद जमात है? क्या इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का इलेक्शन सही जाली करार दिया था? क्या एक बार फिर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन जाली और सिलेक्टेड होने जा रहा है? क्या पीटीआई चेयरमैन अपनी पार्टी को बहाल करवाने के लिए ये सब कर रहे हैं? क्या पीटीआई मुहिब्बे वतन जमात है? इन तमाम सवालों का जवाब अब रियासत पाकिस्तान और अवाम को चाहिए। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। और अगर आप हर खबर से बाखबर रहना चाहते हैं तो तशक्कुरन्यूज़.com विजिट कीजिए। और अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।